नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। कल स्वामी जी श्री प्रहलाद नारायण जी हैदराबाद पधारे और हैदराबाद में सत्संग का कार्यक्रम हुआ और सत्संग का कार्यक्रम विश्वकर्मा मंदिर कुतुबुल्लाहपुर सुचित्रा हैदराबाद में हुआ। तो जिसका पूरा वीडियो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो देखिए पूरा कार्यक्रम क्या क्या हुआ, सत्संग, भजन, कीर्तन और पूरा प्रोग्राम हुआ। तो देखिए प्रोग्राम स्वामी प्रहलाद नारायण जी जो कि जयपुर से यहाँ पर पधारे थे। सबसे पहले स्वामी जी का स्वागत से पहले स्वामी जी विश्वकर्मा मंदिर पहुँचे हैं, वहाँ पर आरती और भगवान विश्वकर्मा को नमन किया और फिर आरती पूजा किया और आरती प्रोग्राम और ढोल नगर में साथ में स्वामी जी का स्वागत हुआ और स्वागत के बाद में स्वामी जी ऊपर बने फर्स्ट फ्लोर पर सत्संग हॉल में पहुँचने की वहाँ पर सत्संग हुआ। और आरती करके फिर स्वामी जी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर सत्संग हॉल में प्रस्थान किए और ढोल नगर के साथ में स्वामी जी का भव्य स्वागत किया गया और पीछे पीछे कलश लिए हुए महिलाएं और पुरुष सत्संग के लिए सत्संग हॉल की तरफ प्रस्थान किया। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। स्वामी जी आगे चलते हुए और पीछे कलश और लिए महिलाएं और पुरुष सभी यहाँ से ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ प्रस्थान किए और जहाँ पर सत्संग होना था सीढ़ियों से चढ़ते हुए सभी सत्संग प्रेमी भक्तगण स्वामी जी के पीछे पीछे ऊपर की तरफ सत्संग हॉल में। स्वामी जी श्री प्रहलाद नारायण जी जयपुर से आए हैं और जयपुर में निर्भय आश्रम के प्रमुख हैं आचार्य श्री संत श्री प्रहलाद नारायण जी। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जहाँ सत्संग होना था वहाँ फर्स्ट फ्लोर पर पहले से ही मौजूद सत्संग प्रेमी आपस में बैठे हैं। ये विश्वकर्मा भवन कुतुबुल्लाहपुर सुचित्रा का हॉल है फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पर से पहले से स्वागत करते हुए स्वामी जी का और फिर वहाँ पर ही भजन कीर्तन हो रहा है। और इस प्रकार से स्वामी जी को नीचे से मंदिर की तरफ मंच की तरफ जहाँ पर सत्संग होना था वहाँ पर आगे आगे स्वामी जी और पीछे पीछे लोग सब अपने स्थिति यथास्थिति को सत्संग के लिए ग्रहण करते हुए और यहाँ पर अभी सत्संग शुरू हो जाएगा और सभी बैठ करके स्वामी जी के सत्संग का आनंद लेंगे। सत्संग करने से पहले व्यासपीठ तक पहुँचते बीच में डांस और नृत्य शुरू हो जाता है कि गुरुजी हमारे घर आए, गुरुजी हमारे घर आए, क्योंकि सत्संग सुनने का जितना उत्साह लोगों में भक्तों में है वो एक देखने को मिलता है। और पूरा डांस गाने और भजन के साथ में डांस करते हुए व्यासपीठ की तरफ स्वामी जी श्री प्रहलाद नारायण जी जाते हुए और जहाँ पर से व्यासपीठ से सत्संग और भजन करेंगे। सतगुरु आया ये तेरे तो कर जाओ सतगुरु आया रे।
जीव को भरम मिटाया ये भोला वाला जीव को लागे मारे सब दारी मार सतगुरु आया ये लागे मारे सब दारी मार सतगुरु आया ये सतगुरु आया ये सयो मारे पावना हमें सत्संग कथामृत का सुनपान हमें करवाएंगे। हमें एकाग्रचित होके इस ज्ञानामृत का पान करना है और जो भी सज्जन गुरुदेव का सम्मान करने का इच्छुक है, जो भी उनको माला पहना बको मराना। यदि कोवा ये जानता है कि कोयल के अंडे है और फिर भी यदि जान करके उनकी सेवा करता है तो मैं समझता हूँ कि उसका जन्म और रूप कोवे का है, फिर उसकी समझ कोयल की हो चुकी है और उसको कोयल कह देना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो सत्संग से मैं भी ऐसी खोपड़ियों की तलाश में हूँ कि भगवान ने हमको कैसा भी जन्म दे दिया, लेकिन हमारी समझ ये हो कि जब तन किसी का दिया है और ये तन हमारा नहीं है तो तन से हमारे जो रिश्ते जुड़े हैं ये भी हमारे नहीं है। तो ये सृष्टि जब भगवान ने बनाई है तो इसमें फिर अपना क्या है। इस संसार में हम आए हैं तो हम कुछ हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे गांव के साथ, हमारे समाज के साथ, हमारे देश के साथ हम सब मिलजुल करके प्रेम बढ़ा करके संसार से जाएं और जितना कुछ बन सके इतना हम संसार में करें। तो मैं समझता हूँ कि ये मनुष्य जन्म में आकर के भी हम इससे, वो कहते हैं ना कि बलियारी गुरुदेव की घड़ी घड़ी 100 बार मानुष से देवत किया करकन लागी बात। तो हम आप नर से नारायण हो जाओगे, नारी से भगवती लक्ष्मी हो जाओगे और भाई भगवान का काम जान करके हम सब लोग करेंगे मिल करके। संसार का काम तो, जीवन का काम तो हम भगवान का मान करके करेंगे। तो मेरे भाई बहनों, मैं समझता हूँ कि हम इस संसार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं और बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं भी आप में ऐसा काम करते हैं। अभी मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मैं गोविंद जी का यहाँ अलमासगुड़ा में जब भागवत कथा करी तो मैंने देखा वहाँ कि अरे वाह वाह, धन्यवाद है, पूरे शिवरी समाज को धन्यवाद है, कितना प्रेम से सुनते थे, कितना प्रेम से। अच्छा, अभी इनके गांव में जाकर के मैंने आई माता जी का एक वो देखा दृश्य, वाह 25,000 लोग जिनका भोजन आप कर रहे हैं। अभी अभी हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा को ये पूरे यहाँ से हैदराबाद से पूरी टीम गई और हमारे आश्रम में भी एक नमूना दे के आई, वहाँ का प्रसाद महाप्रसाद करके आई। और ये बंसी जी और ये सारी टीम मिल करके, जैसे मान लो आज हमारा तुम्हारा जो मिलान है ये इन लोगों की साधना है, इन लोगों का त्याग है। इन लोगों ने मेहनत की, जो कमाई करी उस कमाई से कुछ हिस्सा निकाला और निकाल करके आप सब भाई बहनों को यहाँ निमंत्रण दिया है। यहाँ पधारने के बाद आप लोगों के लिए प्रसाद महाप्रसाद अमरजी सुधार आदि जो है ये सब मिल करके आपके लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं। तो मैं परम पिता परमात्मा से आप लोगों से भी अपेक्षा रखता हूँ, आप लोगों से भी उम्मीद रखता हूँ कि मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ और आप लोग इनको आशीर्वाद दे करके पधारेंगे कि हे प्रभु, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने तन मन धन से सेवा समाज की करी है, भगवान की करी है, देश की करी है, या करने की सोच रहे हैं या करेंगे फ्यूचर में, हे प्रभु मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनके खजाने में कभी कमी आए ही नहीं। दिन दुना रात चौगना, प्रभु इनको और शक्ति दे,
और भक्ति दे और अपार संपत्ति दे, आगा भंडारा भरया रहे। तो अपन साल में 2 बार नहीं 4 बार जिमा बोले अपन जिम बताए तैयार। इसलिए कहते हैं कि वाकई ये समझ, ये ज्ञान, ये बोध, ये अकल। एक गांव में आग लगी तो सब लोग, कोई बाल्टी लेकर के बुझाने लगा, कोई आदमी फुहारे से बुझाने लगा, कोई मिट्टी डाल रहा है, कोई हल्ला कर रहा है। एक चिड़िया आई, चिड़िया और वो चोंच भरती तालाब से और जाकर के अग्नि में डालती, आग में डालती। तो दूसरे पक्षी हंसने लगे और कहने लगे, चिड़िया तेरी चोंच में कितना पानी आएगा, एक बूंद से ज्यादा आएगा नहीं। और तुझको पता है कि ये भीषण आग लगी है, यहाँ फुहारे काम नहीं कर रहे, दमकल अग्निशमन की मोटर काम नहीं कर रही है, यहाँ बड़े बड़े फुहारे से मोटरें गाड़ियां काम नहीं कर रही है। तेरी चोंच में एक बूंद से यह आग बुझने वाली है, तू क्यों परेशान हो रही है? तू क्यों दुख पा रही है? क्यों तकलीफ पा रही है? चिड़िया का जो उत्तर था मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। चिड़िया का उत्तर था कि भाई इस बात को मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आग भीषण लगी है, बहुत जबरदस्त लगी है, प्रचंड लगी है, आग बहुत प्रचंड लगी है और मेरे चोंच में एक बूंद पानी आता है। इस बात को मैं जानती हूँ कि यह मेरी चोंच की एक बूंद से आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन इतिहास लिख रहा है, लेकिन इतिहास लिखा जा रहा है। जब इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो मेरा नाम भी आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में गिना जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, आज के आनंद की जय हो। एक भूख तो नहीं लगी? आप प्राइवेट स्कूल है तो केवल वो तो आवे काल वालो जान, दुनिया जावे सब निगरी हो जाए सब प्रेम नगरी, हो जाए सब की लाज दिखाई लाओ प्रेम नगरी। हरी हो आजा सबकी हरी, तारो पियो तो बचे ये सते लोग मिल तो आजा सबकी घरी। प्यारी तेरे कुटी मैल के माय पिया के सेज बिचरी।
प्यारी तेरे बूटी मेल के माय पिया जी की तेज बिखरे रुपया दिवेदारी लोई जोतवा पर है गजगरी का 4 रुपया दिवेला किलो ये जोतवा पर है गजगरी हो जाए सब तेरी नारद खाई लो प्रेम नगरी हो जाए सब की लार दिखाए लो प्रेम नगरी बसया सत्य को तो आजाद की गरी तारो पियो तो बजे सत्य लोक मिल तो अजब की गरी प्यारी दसवा मैल के मायर मैयो तारो सदर धरी प्यारी दसवा मैल के मायर मैयो तारो सदर धरी प्यारी दसवा मैल के मायर मैयो तारो सदर धरी जाने धीरे धीरे चमके दी सूरज उठे से किरणी जारे दीदी दीदी चमके भी सूरज उठो से किरणी हो जाए सब तेरी नारद खाई रहूं प्रेम नगरी हो जाए सब की लार दिखाई लो प्रेम नगरी गुलाब सेन मन सतोड़ी गई गुरु मिया ना दिए गुलाब सेन मन सतोड़ी देनी गुरु मिला ना दिए गुलाब सेन मन सतोड़ी देनी गावे यूं भवानी नाथ जोरा से मारी सुन लगरी जैसे गावे यूं भवानी नाथ गोरा से मारी धुन लगरी जैसे गावे ये भवानी नाथ गोरा से मारी सुन लगरी जैसे गावे यूं भवानी नाथ गोरा से मारी धुन लगरी हो जाए सब तेरी नार सिखाए जाऊं प्रेम नगरी हो जाए सब
तो आजा अब की घड़ी। दारू पियो ये बस ये सतलोक की मिले तो आजा अब की घड़ी। दारू पियो तो बस ये सतलोक मिले तो आजा अब की घड़ी। 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 बोले सतगुरुदेव भगवान की, विश्वनाथ महादेव की। हमारे बीच में कुमाऊं समाज पढ़ने की जब हुई तैयारी, टेबल कुर्सी लकड़ी का आया समझी हुई सगाई। बना चौपड़ा लकड़ी का बनड़ा बनकर ध्यान चला जब तोरण मारा लकड़ी का। पंडित जी ने विधि बनाई चाटू कुंडी लकड़ी का। फेरा की जब हुई तैयारी थाम गाड़ दिया लकड़ी का। बरात तेरी जब विदा हो गई तिलंग दे दिया लकड़ी का। गई रे जवानी आया बुढ़ापा सारा ले लिया लकड़ी का। मरने की जब हुई तैयारी ख्याल आ गया लकड़ी का। चार भाइयों के कांधे चालिया बना खटोला लकड़ी का। जा जंगल में आग लगा दी चिता चुनाया लकड़ी का। दे तेरी जब जड़वा लागी ठूसा मार दिया लकड़ी का। जिंदगी भर में देखा तमाशा अंत खेल तेरा लकड़ी का। तेरा जीवन साथी लकड़ी का तू देख तमाशा लकड़ी का। शायद लकड़ी को काम कर बड़ा ज्यादा होता। अरे बालकपना से खेल गमायो मिल बच्चों की टोली में। गई रे जवानी आयो बुढ़ापो पसियो बिता होली में। कब काशी ने जोर दियो जब फर्क पड़ो तारी बोली में। कुटुंब कबीलों ने बात करे जब दाम बीत जा नोली में। उठा के बिस्तर बाहर घेर दिया खाट ढाल दी कोली में। बर्तन भी ने मिले खावन को टूक डाल जा झोली में। वाह बुढ़ापा बुरी करी मारी बेटी सारी मरोड़ी ने। गयो देश विदेश ही दौड़ी ने धन कर लूं लाख करोड़ी नहीं। मूर्ख ममता छोड़ी ने जग जीवड़ला मानुष तन पायो रे कार्य सूखी दो। तो ये मनुष्य जन्म हमें कीमती मिला और आप सब लोगों ने मिलकर के इसकी कीमत पहचानी और इसमें सत्संग दुर्लभ लिखा। वो सत्संग ऐसे आज हमें सबको सुलभ हुआ प्रभु की कृपा से, हरि की कृपा से, भगवान की दया से। और जिन जिन भाइयों ने इसमें अपना योगदान दिया तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि ऐसे शुभ काम में कोई स्कूल में, कोई विद्यालय में, कोई हॉस्पिटल में या कोई धर्मशाला में एक पंखा वेट करते नहीं। पंखा 1000 रुपए का आता है, 2000 रुपए का आता होगा। इसकी 3 पंखुड़ियां हैं। एक पंखुड़ी में दादा का नाम, एक में पिता का नाम, एक में बेटे का नाम। और 1000 रुपए में 3 पीढ़ियां घूमती है। लेकिन ऐसे यज्ञ में, ऐसे सत्संग में, ऐसे पुनीत कथा भागवत में अपना कोई योगदान करता है तो उसकी शास्त्र कहता है 21 पीढ़ियों के पितृ स्वर्ग में घूमते हैं। और कहते हैं कि मैं धन्य हो गया, मेरे कुल में, मेरे खानदान में कोई सत्संग कराने वाला पैदा हो गया, कोई संतों को लाने वाला पैदा हो गया, कोई भागवत को सुनाने वाला पैदा हो गया। आप सब धनभागी हैं। मैं आपके सबके भाग्य की सराहना करता हुआ और ज्यादा वक्त नहीं लेता हुआ बस मैंने एक 7 पॉइंट में लास्ट एक पॉइंट बोला था कि गाय को पशु नहीं जानना चाहिए। गाँव में गाय माता है, इसमें 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। और हमारे बीच में दो सज्जन आएंगे, माता बहनों की तरफ भी आ जाएंगे और भाइयों की तरफ भी आएंगे। तो आप यथाशक्ति गोदान जरूर करें। 2 भाइयों से मेरा निवेदन है, या एक बहन खड़ी हो जाए, जो यथाशक्ति गोदान जरूर करना। गोदान करके आपके
आपके यहाँ जो भी गौशाला है आप उसमें खर्च करें। और एक बात और बताऊं, हिम्मत मर्दाना मदद खुदा। दादाजी नाचा ना, दादाजी जब मैं देखो चून तो था कि जच तो गालो, पर मोढ़े की दस तो देखो कितना उत्साह है, कितनी उमंग है, कितनी मतलब अंदर में एक उत्साह है। मैं पुनः आप सब लोगों को खूब खूब हार्दिक अभिनंदन करूं, स्वागत करता हुआ आज मैं मेरी वाणी को विराम दूं। इसके आगे अब हम सब लोग गोदान करेंगे। बोली सतगुरुदेव भगवान की, निर्भय नारायण भगवान की, माता पिता गुरुदेव की। इस पापी युग में कोई नहीं गो माता का रखवाला, गुरुदेव परमारथ हित प्रगटे जग में